लवॉइस डॉट कहानी रिक्शा वाले का सपना। शहर के एक पुराने मोहल्ले में श्याम नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपना रिक्शा लेकर निकल जाता और रात देर से घर लौटता। उसकी कमाई बस इतनी होती कि घर का खर्च किसी तरह चल सके। श्याम का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके शिक्षक कहते थे कि अगर उसे सही मौका मिले तो वह बहुत आगे जा सकता है। लेकिन गरीबी हर दिन उसके सपनों के सामने खड़ी हो जाती। एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि फीस जमा न होने पर अर्जुन का नाम काट दिया जाएगा। श्याम पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। पूरे दिन रिक्शा चलाया, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। शाम को एक बुजुर्ग यात्री उसके रिक्शे में बैठे। रास्ते भर उन्होंने देखा कि श्याम बहुत परेशान है। पूछने पर पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर सारी बात कह दी। बुजुर्ग ने चुपचाप किराया दिया और जाते जाते एक लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। श्याम ने खोलकर देखा तो उसमें उतने पैसे थे जितने अर्जुन की फीस के लिए चाहिए थे। वह भागता हुआ उस बुजुर्ग को ढूंढने गया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अर्जुन ने पढ़ाई जारी रखी। उसने दिन-रात मेहनत की। वर्षों बाद उसने इंजीनियर की नौकरी हासिल कर ली। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक नया रिक्शा नहीं, बल्कि एक छोटी सी कार खरीदी। कार देखकर श्याम की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, मुझे कार नहीं चाहिए थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, आपने पूरी जिंदगी दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। अब मेरी बारी है कि मैं आपको आराम की मंजिल तक पहुंचाऊं। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने उस मोहल्ले में गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त पुस्तकालय और पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। उसके दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, किसी बच्चे का सपना सिर्फ पैसों की कमी से अधूरा नहीं रहना चाहिए। आज भी जब लोग अर्जुन से उसकी सफलता का राज पूछते हैं, तो वह सिर्फ एक बात कहता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पिता का पसीना था। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सीख, मेहनत, त्याग और शिक्षा मिलकर ऐसी ताकत बनाते हैं जो सबसे कठिन हालात को भी बदल सकती है।